हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 14वीं प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस प्रकार से, देखिए, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की एक कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल यहाँ पे दे रखे हैं। कितनी बैटरी है ये? 40 बैटरियों का जीवन काल है जो कि वर्षों में दे रखा है। पहली बैटरी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितने साल की? 2 वर्ष 6 माह, ठीक है, 3 वर्ष 8 माह, ऐसे दे रखा है जीवन काल। अपने को इनके लिए बारंबार बंटन सारणी बनानी है। तो किस प्रकार बनाएंगे? और वर्ग अंतराल बोल रखा है कि क्या लेंगे? 2.0 से 2.5 इस प्रकार का वर्ग अंतराल होगा जिसका माप होगा 0.5 यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा 2.0 से 2.5। इसके अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? देखिए, इसके नंबर सिर्फ अंदर वही नंबर आएंगे जो कि कहाँ से हो? 2.0 से बड़े लेकिन 2.5 से छोटे। यानी इसमें 2.5 है ना, वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ऐसे कितने आंकड़े? तो अगर हम गिनेंगे तो ऐसे आएंगे 2 आंकड़े, ठीक है। तो दोनों को ऐसे डंडी बना के लिख दिया और सामने 2 लिख दिया। अगला देखिए, अब 2.5 जो है ना वो अगले वाले में आएगा और इसमें 3 नहीं आएगा। 3 से छोटे जितने भी हैं, जैसे 2.5 और उससे बड़े और 3 से छोटे, 3.0 नहीं आएगा, 3.9 आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो ये हम काउंट करेंगे कितने होंगे? 6। तो इनको लिखने के तरीके 1 2 3 4 5 को ऐसे काटेंगे और ये 6 और सामने लिख देंगे 6। अगला देखिए, इस प्रकार से हम ये सारी बंटन सारणी एकदम तैयार कर लेंगे और इधर टोटल लिख देंगे 40, क्योंकि 40 थे शुरू में बताया गया, ये 40 है, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। और ये 40 होने चाहिए, एक बार वापस काउंट कर लेना, ठीक है। ये बारंबारता हो गई, ये मिलान चिन्ह हो गए। तो इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है। अगला देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन अपने इसके अंदर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके जो ये दे रखा उनको आप बार ग्राफ से दिखाइए, ठीक है, दंड आलेख से दिखाइए, ठीक है। दंड आलेख और बार ग्राफ एक ही चीज़ होती है। अब इसके अंदर ध्यान दें, आयत चित्र होता है ना, वो अलग होता है, ठीक है। आयत चित्र की खासियत क्या होती है? ये बार ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है? बार ग्राफ है, ठीक है। जो अलग अलग बिल्डिंग होती है, ये वाला बार ग्राफ है। आयत चित्र में क्या होता है? ये सब मिले हुए होते हैं ऐसे। कैसे? कि ये पहला, दूसरा इससे यहाँ लगा हुआ, तीसरा हो सकता है यहाँ हो, चौथा यहाँ हो, इस प्रकार से ये होता है आयत चित्र, ठीक है। वृत्त चित्र आप जानते हैं। अब देखिए, आपको जो मतदाता दे रखे हैं, पार्टियां कौन सी है कि हमें बोला ABCDE है, तो हमने नीचे यहाँ नाम लिख दिया राजनीतिक पार्टियों के। और इन्होंने जो सीटें जीती वो दे रखी है। कितनी सीटें? 75, 55, 37, 29, 10, 37, तो ये हमने लिख दी। और इधर हमने 5-5 का अंतर ले लिया है या 10-10 का ले लिया, जो अपनी मर्जी वो ले सकते हैं, क्योंकि अंतर अगर ज़्यादा हो, जैसे 90 तक जा रहे हैं, अगर हम 5-5 का अंतर लें तो हमको कितने ज़्यादा खाने बनाने पड़ेंगे? 18 खाने बनाने पड़ेंगे, ऐसे 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने 10-10 का अंतर ले लिया, ठीक है। 10, 20, 30, 40 ऐसे। अब देखिए कि सबसे बड़ी 75 थी, तो 75 तक जाना, 80 तक बना लेंगे तो पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर हमने 10-10 के गैप से जहाँ 75 आ रहा है वहाँ पर हमने एक आलेख खींच दिया, ऐसे दंड बना दिया। अगला 55 है, तो बी पार्टी के लिए 55, और जो सी पार्टी है उसके लिए 37, फिर 29 डी के लिए, ई के लिए 10 है और एफ के लिए 37। इस प्रकार से हमने ये बना दिया। अब हमसे पूछा है ये दंड आलेख बना, ये खींच दिया। किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती? तो क्या कहेंगे? ए पार्टी ने। किसने सर्वाधिक न्यूनतम यानी सबसे कम सीटें जीती? तो ये ई पार्टी ने, ठीक है। इस प्रकार के ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछा, ए अधिकतम ये ने जीती, बी ने ये जीती है, ठीक है। और एक और नियॉन लैंप वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। कैसे? कि यहाँ पे जीवन काल दे रखा है कि घंटों में दे रखा है, 300 से 400 घंटे, 400 से 500 घंटे। 14 लैंप ऐसे हैं जो 300 से 400 घंटे चलते हैं और 48 लैंप ऐसे हैं जो कि 900 से 1000 घंटे चलते हैं। तो इनका एक आयत चित्र बनाइए। और फिर है 700 से अधिक चलने वाले कितने लैंप है जो कि 700 से अधिक घंटे चलेंगे? हमने कहा अभी बना देते हैं। तो जितनी इनकी आयु लिखी हुई है वो हम लिख देंगे, इनकी जो जीवन काल है वो इस दिशा में लिख दिया, और इधर हमने लिख दिया उनकी संख्या, लैंपों की संख्या। अब ध्यान रखिए, ये जो जिग जैग यहाँ टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये क्यों बनाई है? क्योंकि हमने यहाँ 0 है, 0 के बाद इधर देखिए 0, 10, 20, 30 सारा एक क्रम से चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए तो 0 से सीधा 300 आए,
300 के बाद जा सकते हैं 300, लेकिन यहाँ अगर हम 600, 900, 1200 ऐसे लेते तो चलता, लेकिन 0 से 300, 300 के बाद 100 का ही गैप है, जबकि इतनी सी लाइन में हमने 0 से 300 के बीच में 300 का गैप ले लिया, आगे हमने 100, 100, 100, 100, 100 गैप लिया, इसलिए हमेशा ये जिग-जैग लाइन ऐसी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जितना नंबर दे रखा है उस हिसाब से आराम से हमने आयत चित्र पास पास में बिल्डिंग ऐसे खड़ी कर दी है। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और बोला 700 से अधिक कितने लैंप है जो 700 घंटों से अधिक जलते हैं, तो ये 700 घंटे यहाँ पर होते हैं, ये सारे लैंप जोड़ दो तो अपने उत्तर आ जाएगा 184 लैंप जो 700 से अधिक घंटे जिनका जीवन काल है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अच्छे। हाँ, एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन जो कि आपके दे रखा है कि अच्छा माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। बहुलक क्या होता है, जैसे ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इसमें आपसे पूछ ले बहुलक क्या है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया ना वही बहुलक होता है। तो बहुलक क्या है, यहाँ पे 2 बहुलक हो जाएगा। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य ध्यान से सुनिएगा, बोला है माध्य, तो माध्य का सूत्र होता है इन सभी नंबर को जोड़ लो और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दो। हमने कहा 5 और 4 9, 9 में 5 का भाग लगा दो, उत्तर आ जाएगा, ये माध्य। और माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी बहुत ही आसान है। माध्यक मतलब होता है कि आपके जो नंबर हैं उनको पहले लगाइए सीक्वेंस में, आरोही क्रम में। प्रश्न में हमें दे रखा कि आरोही क्रम में लगाए हुए हैं, हमने कहा ठीक है, ये आरोही क्रम में लगाए हुए हैं, अच्छी बात है, तो इनका माध्यक पता करिए। हमने कहा ठीक है, माध्यक होता है कि आधे नंबर एक साइड करो, देखो कितने नंबर है टोटल, हमने कहा 1 2 3 4, ये x 5, ये 6, ये 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो 10 है तो आप है ना 4 नंबर इधर कर दो और 4 नंबर इधर कर दो। अब बीच में 2 नंबर, अगर बीच में 1 नंबर बचता, 9 नंबर होते ना, तो 4 इधर 4 इधर, बीच में एक जो 9 नंबर जो भी होता, चाहे यहाँ 5 होता, 6 होता, 15 होता, 41 होता, जो भी होता वो अपना उत्तर हो जाता। लेकिन बीच में अपने 2 अंक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे x प्लस 2, ये दोनों इनका योग किया और भाग लगा देंगे 2 का। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए, तो x और x मिलके कितना हो गया, 2x, और क्या है 2 बट्टे कितने हैं 2, हमने कहा ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ से नहीं काट सकते कि 2 से 2 कट गया, नहीं, जैसे कि कुछ बच्चे करते हैं 2x प्लस 2 है और ये 2 से 2 काट दिया, खत्म, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन आएगा क्या, 2 कॉमन आएगा। अगर 2 कॉमन आया तो यहाँ से बच गया x प्लस, और यहाँ बच गया 2 कॉमन आ गया 1, और भाग लगा देंगे 2। अब ये 2 से 2 गया। अब ये क्या माध्यक होता है, तो x प्लस 1 बराबर कितना, 63 दे रखा है। अब ये 1 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस का हो गया, तो x बराबर आ गया अपने 62। ठीक है, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाकी माध्यक हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है ना, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपने पेपर देख रखे हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।